Good morning, students. It's me, your political science teacher. So, today we discuss about the topic Centers of Power, South Korea. So, South Korea is the country in the southern part of the Korean Peninsula and in the northeast region of Asia. साउथ कोरिया कंट्री जो है वन ऑफ द पार्ट है कोरियन पेनिनसुला की और ये कंट्री जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ एशिया में आती है. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज हाउ वी कैन से दैट कैसे जो है वो साउथ कोरिया जो है कोरियन पेनिनसुला से डिवाइड हुआ. Korean peninsula was divided into South Korea and now North Korea at the end of Second World War along the 38th parallel. So कैसे डिवाइड हुआ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इन द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और जापान जो था वो हार गया तब जो कोरिया का जो साउथ पार्ट था वो जो है अमेरिका ने ऑक्युपाइड कर लिया और नॉर्थ पार्ट जो था वो सोवियत यूनियन ने ऑक्युपाई कर लिया. मींस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा 45 के बाद कोल्ड वॉर एरा जो है वो शुरू हो गया और जो एक पार्ट जो था वो अमेरिका के अंडर आ गया और दूसरा पार्ट जो है वो साउथ सोवियत यूनियन ने उसको एक्वायर कर लिया. मींस दोनों ने उनको ऑक्युपाई कर लिया. लेकिन इन 1948 में दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया बैकअप कर लिया और जो नॉर्थ कोरिया था वो बना डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया अंडर द लीडरशिप ऑफ किम संग एंड साउथ कोरिया जो था वो बना रिपब्लिक ऑफ कोरिया अंडर द लीडरशिप ऑफ सैंगमन री. द कोरिया वॉर ड्यूरिंग 1950 एंड 53 कोरिया की वॉर हुई जो कोरियन वॉर हुई 50 और 53 में. ये वॉर क्या थी जो नॉर्थ कोरिया ने इन्वेड किया था साउथ कोरिया के ऊपर क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट रूल था और वो चाहते थे कि वो क्या करें उसमें अटैक करके वो कोरिया को पूरी तरह से फिर से यूनिफाई कर दें और अपना कम्युनिस्ट रूल जो है उस पर इस्टेब्लिश करें. बट ऐसा नहीं हुआ. नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो नॉर्थ कोरिया चाहता था कि इन्वेड करके वो उसको अपने साथ मिला ले लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ बिकॉज उसका एंड क्या हुआ कि दोनों जो नेशंस थे वो पूरी तरह से अलग हो गए और अलग जो हुए वो कैसे अब ये परमानेंटली अलग हो गए और उनके बीच में एक मिलिट्री डिमार्केशन लाइन जो थी मीन्स DMZ आप देख सकते हो इन द मैप यू कैन सी दैट देयर इज़ अ रेड लाइन. ये लाइन जो है एक बॉर्डर लाइन कह सकते हो मिलिट्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन जो कि दोनों कंट्रीज़ मीन्स साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को क्या करती है वो सेपरेट करती है. Next, dynamic Cold War further intensified the rivalries between the two sides. अब उस टाइम पे क्या था ड्यूरिंग दैट वाज द एरा ऑफ द कोल्ड वॉर एरा. अब कोल्ड वॉर एरा था इसकी वजह से दोनों साइड्स में जो राइवलरीज थी वो दिन ब दिन इंटेंस होती जा रही थी बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर एरा. Now finally both Koreas finally become the UN on the 17 September 1991. दोनों कंट्रीज़ ने फाइनली जो है यूनाइटेड नेशन का जो वो पार्ट बने वो कब पार्ट बने 1991 में. सो नेक्स्ट इज साउथ कोरिया एज अ सेंटर ऑफ पावर. अब हमने देखा कि दोनों नेशंस जो कोरिया है साउथ कोरिया है वो कोरियन पेनिनसुला का पार्ट है. दोनों जो थे कोरिया डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स नॉर्थ एंड साउथ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. लेकिन अब हम मेन टॉपिक इज साउथ कोरिया एज अ सेंटर ऑफ पावर. साउथ कोरिया सेंटर ऑफ पावर कैसे बना? सो द क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन दैट इज पार्क चंग ही. He was the third president of South Korea. ड्यूरिंग द 1953 की अगर हम बात करें जब दोनों में वॉर हुई और फाइनली वो सेपरेट हो गए विद द मिलिट्री डिमार्केशन लाइन के साथ तो उसके बाद क्या हुआ बहुत जो कंट्री की जो हालत थी बहुत गरीब थी कंट्री बहुत बिकॉज ऑफ द पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उसमें कंट्री बहुत सी जो है अपनी इकॉनमी को लूज़ कर दिया. उसके बाद जो है फिर एक
कोरिया के बीच में वॉर हुई, जिसकी वजह से और इकॉनमी जो है पूरी तरह से डाउन हो गई। कंट्री में बहुत गरीबी थी, बहुत मतलब कह सकते हैं कि आप बहुत कंट्री में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। और उस टाइम पे जो कंट्री की जीडीपी थी वो 79 मीन्स जो ग्रॉस इंटरनेशनल नेशनल इनकम जो थी कंट्री की, वो सिर्फ $1 US$ 79 थी, तो बहुत वीक थी। तो दिस पर्सन हु इज़ द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया फ्रॉम द 1963, before the presidency, he was a chairman of the Supreme Council for National Reconstruction. After that, he was also a leader in the South Korea Army. तो ये जो पर्सन था पाक चंग ही, इसकी वजह से द क्रेडिट गोज टू हिम। पूरा क्रेडिट जो है साउथ कोरिया जो एक आज जो है सेंटर पावर बना, वो सारा क्रेडिट इसको जाता है। कैसे जाता है? मीन वाइल साउथ कोरिया इमर्ज एज सेंटर ऑफ पावर इन एशिया। अब साउथ कोरिया क्या था, जो है वो सेंटर ऑफ पावर एशिया बन चुका है। कैसे बना? बिटवीन द 1960 एंड 80s इज रैपिडली डेवलप्ड एंड इकोनॉमिक पावर। 60s और 80s के बीच में उसकी इकोनॉमी पावर जो थी वो बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हुई, जिसे हम इसको टर्म विच टर्म एज द मिराकल ऑन द हैंड रिवर। What is the miracle of the Han River? Han River is the one of the major river in the South Korea. जो Han River है वो साउथ कोरिया की बहुत ही मेजर रिवर है। तो इसको टर्म दिया गया जब साउथ कोरिया के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट होना शुरू हो गई, रैपिडली वो इन जो डेवलपमेंट इकॉनमी डेवलपमेंट होना शुरू हो गई, तो इसको टर्म दे दिया साउथ कोरिया के मिरेकल ऑन द हैंड रिवर। सो इन अर्ली 60s में कैसे वो जो है डेवलपमेंट हुई? 60s में द कंट्री पुश्ड अहेड विद द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान। 60s में कंट्री ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनाया। इसमें क्या था, उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो कंट्रीज़ के मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स वो कहाँ होगी? बहुत लाइट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इन द स्मॉल फैक्ट्रीज एंड द रॉ मटेरियल्स। जो कंट्री का रॉ मटेरियल है और जो छोटी छोटी जो सबसे पहले हमने छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अब उनको एक्सपोर्ट करेंगे। 60s में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया एंड 70s में कंट्री इन्वेस्ट इन हैवी केमिकल फैसिलिटीज़ एंड लेट द बेसिस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ हैवी इंडस्ट्री प्रोडक्ट। अब 70s में हैवी इंडस्ट्री प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एट प्रेजेंट द कंट्री हैज़ द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज दैट बूस्ट सॉलिड इंटरनेशनल competitiveness such as the shipbuilding, iron, steel and chemical industries. So presently कंट्री जो है अगर हम उसकी बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। Then the country hosted the 1988 Seoul Olympic Game. Seoul is the capital city of the South Korea. उन्होंने इस ओलंपिक गेम को क्या किया? होस्ट किया। और इस जब उन्होंने ओलंपिक गेम को होस्ट किया, ये एक मोमेंटम जो हो गया किसके लिए? साउथ कोरिया के लिए। टू जॉइन द रैंक ऑफ द सेमी एडवांस कंट्रीज़, जो बहुत सेमी एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये एक वन ऑफ द मेंबर जो है एक वो साउथ कोरिया बन गया। अब इसके जो जब उन्होंने 1988 में ओलंपिक्स गेम को होस्ट किया, बिकॉज ऑफ दैट उनकी जो अरेंजमेंट्स थी और जो भी उन्होंने जो है होस्ट किया, पूरी तरह से अपनी डेवलपमेंट दिखाई, अपना पूरी तरह से प्रॉपर होस्ट किया, तो मास जो इंटरनेशनल मास मीडिया ने साउथ कोरिया को वन ऑफ द 4 एशियन टाइगर्स में जो है वो नाम दे दिया कि साउथ कोरिया जो है वन ऑफ द 4 एशियन टाइगर्स, जो ताइवान, सिंगापुर एंड हांगकांग के बाद साउथ कोरिया का नाम आने लगा एशियन टाइगर्स में। सो सिग्नलिंग इट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये जो हम देख रहे हैं कि इसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होने लगी और क्या सिग्नल था कि ये ऑल राउंड डेवलपमेंट इसकी हो रही है? वो क्या था? जब 1996 में साउथ कोरिया कंट्री बिकम द 26th कंट्री टू जॉइन द OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। जब इसका ये दिस वाज द सिग्नल कि साउथ कोरिया जो है वो ऑल राउंड डेवलप्ड हो रहा है, जब 1996 में साउथ कोरिया ने OECD को ज्वाइन किया। OECD के बारे में हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है कि क्या होता है ये। In 2016, its economy is the 11th largest in the world and its military expenditure in the 10th largest. According to Human Development Report 2016, its rank is 18. The country's GNI, gross national income per capita, was the
$67 in 1953 around when the government was established yet. जब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी तब 67 उसकी यूएस डॉलर थी उसकी ग्रॉस नेशनल इनकम, बट आज हम 2019 में देखें तो वो उसकी इनकम कितनी जो है वो रीच हो चुकी है यूएस डॉलर 32,047। सो ह्यूज जो है डेवलपमेंट हम देख सकते हैं कितना जो है चेंज आया है साउथ कोरिया में। इन 2019 its economy is the 12th largest economy in the world. So next topic is factors responsible for its high human development. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से इसकी इतनी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट हुई इन द साउथ कोरिया? सो फर्स्ट इज सक्सेसफुल एंड लैंड रिफॉर्म्स, rural developments, extensive human resource development, rapid economic growth. Other factors: export orientation, strong redistribution policies, public infrastructure development, effective institutions, and governance. So these are the factors which is responsible for its high human development. So next topic is India and South Korea. The South Korean brands such as Samsung, LG, Hyundai have become renowned in India. So mostly हम सब ये Samsung, LG ये जो ब्रांड्स हैं ये जो है ये साउथ कोरिया के ब्रांड्स हैं। तो आज हमारे घर में सबके घर में एक या दो फ़ोन सैमसंग के तो ज़रूर होंगे, एलजी के प्रोडक्ट्स भी हमें ज़रूर होंगे। तो दोनों के बीच में जो ये बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं दोनों साउथ कोरिया के ये इंडिया में बहुत जो है ये रिनाउंड हैं। बहुत से एग्रीमेंट्स जो हैं वो बिटवीन इंडिया एंड द साउथ कोरिया हुए हैं, सिग्निफाइज देयर ग्रोथ कमर्शियल एंड कल्चरल टाइज। उनके कमर्शियल एंड कल्चरल टाइज को सिग्निफाई करने के लिए बहुत से ऐसे न्यूमरल्स जो है वो एग्रीमेंट्स हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया। वी हैव स्टडीज सम ऑफ देम, हम कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले है विजिट टू कोरिया बाय इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन Feb 2006. It led to the launch of a joint task force to conclude a bilateral comprehensive economic partnership agreement, which was signed by Minister of Commerce and Industry on August 2009. So second, there was also a agreement between 2012, uh, agreement on visa simplification, and in 2018, India and South Korea signed 11 agreements, including the area of trade, culture, science, and technology, and cooperation during the visit of South Korea President Moon Jae-in to India. In July 2018, South Korean President Moon Jae-in and Indian Prime Minister Narendra Modi jointly inaugurated Samsung Electronics Smartphone Assembly Factory in Noida, the largest such factory in the world. In 2019, India and South Korea signed 7 pacts to set up corporations. These are some of the agreements in recent past between the India and the South Korea. सो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ ये आएगा कि कौन नेम सम ऑफ द एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया। ज़्यादा डिटेल में आपको ये क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। सो आई होप यू लाइक एंड यू अंडरस्टैंड द टुडेज टॉपिक, दैट इज़ साउथ कोरिया एज ए सेंटर ऑफ पावर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।